पाकिस्तान में एक बहस आजकल बहुत जोर पकड़ती जा रही है कि पाकिस्तान के पास शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स क्यों मौजूद नहीं हैं। यही सवाल एक रिपोर्टर ने शाहिद अफरीदी से भी किया। आइए आपको भी दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया। अभिषेक शर्मा देखें, शुभमन गिल को देखें, उन्हें युवराज सिंह बगैर किसी उनके अपने ओहदे के साथ में चला रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं। जब तुम पाकिस्तान को देखते हैं तो आप हैं, शाहिद अफरीदी हैं, शुएब अख्तर हैं, आप दोबारा से उस तरह का बॉम्बो हमें आपका पाकिस्तानी टीम नजर नहीं आया। शुएब अख्तर जैसी स्पीड वाला हमें दोबारा कोई बॉलर नजर नहीं आया। क्या वजह से पीसीबी के साथ जुड़ने से ही प्लेयर निकलता है या साबित तो? देखिए, आपकी बहुत सारी एकेडमीज भी हैं, आपको एक रोल दिया जाता है तो अब तब जाके आप काम करते हैं। हमारे साथ ऐसे भी हो कि अगर हमने अपने बलबूते पे कुछ काम करते हैं तो जाहिर बात है कोई हमारे पास कराची में तो बहुत बड़ा लैंड नहीं होता, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हुकूमतों से, लेकिन हुकूमतें अगर इस तरफ तवज्जो ना देना चाहे तो वो जाहिर बात है हुकूमतों की सपोर्ट भी आपको चाहिए। यहाँ पे शाहिद अफरीदी अपनी बेचारगी बता रहे हैं, हुकूमत पे सारा मलबा डाल रहे हैं क्योंकि सच्चाई वो बोल नहीं सकते। मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान में क्यों मौजूद नहीं है शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर। क्योंकि पाकिस्तान में युवराज सिंह जैसा क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला और अपने वतन से मोहब्बत करने वाला खिलाड़ी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में क्यों रिंकू सिंह जैसा पावर हिटर मौजूद नहीं है। पीसीबी ने इतनी कोशिश कर ली, नकवी साहब ने प्लेयर्स को उठा के आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया, स्ट्राइकर्स कैंप लगा दिया, लेकिन टीम पाकिस्तान इतनी कोशिश के बावजूद एक तो छोड़े आधा प्लेयर भी रिंकू सिंह जैसा प्रोड्यूस नहीं कर सकी। वैसी पावर हिटिंग स्किल्स किसी प्लेयर में डेवलप नहीं कर सकी। वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास मुजादुर रहीम जो कि उनके कोच थे रिंकू सिंह के, कि जिन्होंने उनको स्पॉट आउट किया था, उनके रॉ टैलेंट को, और उनकी फ्री में कोचिंग की थी, वैसा डेडिकेटेड कोच मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में तिलक वर्मा मौजूद क्यों नहीं है? पाकिस्तान में तिलक वर्मा इसलिए मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान में सलाम ब्यास जैसा कोच मौजूद नहीं है कि जिसने जब एक लड़के में टैलेंट देखा था तो ना सिर्फ उसके स्किल पे काम किया था, उसकी फाइनेंशियली मदद की थी, बल्कि जब वो डिसहार्ट हो गया था अंडर 14 लेवल पर तो उसको मोटिवेट किया था, उसको आगे बढ़ने पर मजबूर किया था। पाकिस्तान में ऐसी फिगर्स मौजूद हैं ही नहीं जो कि इसलिए काम करना चाहें कि वो क्रिकेट के लिए कुछ कर सकेंगे। हमारे पास तो जनाब शुएब अख्तर मौजूद हैं, हमारे पास तनवीर अहमद जैसे शोर मचाने वाले एनालिस्ट मौजूद हैं जो कि टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबर आजम के लिए काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। हमारे पास बासित अली जैसे क्रिकेटर मौजूद हैं जो कि बजाय ये कि ग्राउंड में जाके प्लेयर्स पे काम करें, अपने यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल पे बैठे हुए टेक्निक पे खिलाड़ियों की बात कर रहे होते हैं और तो और उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों पे कीचड़ उछाल के व्यूज हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में आपको कोचेस नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी ख्वाहिश है कि उनको पीसीबी में कोई ना कोई पोजीशन मिल जाए, फिर भी नाकाम हो जाते हैं। जैसे कि मोहम्मद यूसुफ, टीम पाकिस्तान के साथ काम कर लिया, फेल हो गए, अंडर 19 के साथ काम कर लिया, फेल हो गए। क्योंकि अगर टीम फेल हो गई तो इसका मतलब कि एज ए कोच आप भी फेल हो गए और अब समा टीवी पे कुर्सी संभाल के बैठ गए हैं और जिन प्लेयर्स पे काम किया था और कोई आउटपुट नहीं आ सका, अब उन्हीं के ऊपर बातें कर रहे हैं बैठ के ऊपर। सो अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो खिलाड़ी थे, जो फॉर्मर खिलाड़ी थे कि जिन्होंने ग्राउंड्स में काम करना था यंग टैलेंट के ऊपर जाके, वो या तो यूट्यूबर्स बन गए हैं या फिर एनालिस्ट बन गए हैं। हमारे पास जो फॉर्मर खिलाड़ी आते हैं वो खिलाड़ियों की टेक्निक पे काम करने के बजाय हमें कुदरत का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवा के चले जाते हैं। हमारे पास जो फॉर्मर क्रिकेटर्स आते हैं वो खिलाड़ियों पर काम करने के बजाय उनकी इंटेंट हमें दिखाकर चले जाते हैं, चाहे वो स्कोर कार्ड पर दिखाई दे या ना दे। ये डिलेमा है पाकिस्तान का कि जिस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये अगर बात करना शुरू हो जाएंगे तो 50-50 लाख रुपए के मेंटोर्स कैसे बनेंगे। 50 लाख रुपए लेकर भी हमारे जो कोचेज हैं वो करने में नाकाम हो गए, जो कि इंडिया के अंदर
बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर उनके लोकल कोचेस कर रहे हैं। शाहिद आफरीदी खुद इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समा जैसे चैनल से एसोसिएटेड हैं, अपनी एनजीओ चला रहे हैं, कराची में इतना बड़ा घर है उनका कि उसमें उन्होंने जंगल आबाद कर रखा था। पड़ोसियों ने शिकायत की, उसके बाद कुछ जानवर इन्होंने वहाँ से रिमूव किए। फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है, और वो इस सवाल का जो रिपोर्टर ने उनसे किया उसका जवाब ये दे रहे हैं कि हुकूमती हेल्प होनी चाहिए है। क्या शाहिद आफरीदी अगर किसी प्लेयर की मदद करना चाहेंगे, या अगर वो ग्राउंड में जाके अंडर 19 के लेवल पर जाके किसी टैलेंट को स्पॉट आउट कर लेंगे और उस पर काम करना चाहेंगे, तो क्या उनको रोक दिया जाएगा? उसके लिए उनको किन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है? यानी कि फैसिलिटीज़, हुकूमती हेल्प, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए नीयत की ज़रूरत है, जो कि माजरत के साथ पाकिस्तान में मौजूद 100 में से 90% क्रिकेटर्स में मौजूद नहीं है। सो अगर आप खुद युवराज सिंह बनने को तैयार नहीं हैं, अगर आप खुद यहाँ पे सलाम ब्यास बनने को तैयार नहीं हैं, अगर आप खुद यहाँ पे मुजादुर रहीम बनने को तैयार नहीं है, तो भूल जाएं कि आपके पास कोई जायसवाल आएगा, आपके पास शुभमन गिल आएगा, आपके पास रिंकू सिंह आएगा, आपके पास तिलक वर्मा आएगा। आप उसी से काम चलाएं जो कि आपके पास मौजूद है।